वस्त्र उतार दिए। शाही वस्त्रों के साथ सारा श्रृंगार जेवर भी उतार भगवा वस्त्र पहन जोगन के भेष में आ गई। फिर हाथ में वीणा लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। अपने पति की तलाश में निकली रानी बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खाक छानते छानते कंचनपुर जा पहुंची। वहां जाकर उसने लोगों से अपने पति का हाल पता किया तो लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी करने के अपराध में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी बहुत घबराई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहाँ के लोगों से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है, तब लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा क्योंकि गायन विद्या में वह निपुण थी। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिनों में ही वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए रागिनी अलापने लगी। वहाँ मौजूद भीड़ ने जोगन बनी रानी की खूब तारीफ की। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी जी घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खान बना रही थी और होने वाली बहू टीवी देख रही थी। वकील साहब ने चाय पी और चले आए। एक माह बाद वकील साहब फिर से होने वाले समधी जी के घर गए तो देखा कि समधन जी घर में झाड़ू लगा रही थी और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिनों बाद वकील साहब फिर से किसी काम से होने वाले समधी जी के घर गए तो देखा कि समधन जी बर्तन साफ कर रही थी और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार करके लड़की वालों के घर खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वकील साहब के घर वालों ने इसका कारण पूछा तो वकील साहब ने बताया, मैं होने वाले समधी जी के घर 3 बार गया और तीनों ही बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामों में व्यस्त दिखी। जो बेटी अपनी सगी माँ को भी हर समय कामों में व्यस्त पाकर उनकी मदद करने का ना सोचे, वो किसी और की माँ या किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहां भेजने में किसी बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कमला खेत से साग लेकर लौटी तो देखा कि चुन्नी रोटी खा रही थी। गुस्से में बोली, अरे छोरी, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? भाइयों को खिला के खुद खाया कर। चुन्नी ने शांत स्वर में कहा, अम्मा मैं सुबह से काम कर रही हूँ, भूख लगी थी, अभी उनके कपड़े भी धोने हैं। बाबा कुदाल लेकर आए और बोले, कमला क्यों डांट रही हो? दिन चढ़े तक सोने वाले बेटों को क्यों नहीं कहती? चुन्नी तो सबका ख्याल रखती है। कमला झल्लाई, छोरी जात है, सिखाना जरूरी है, कल सास मुझे गालियां देगी। 4 साल बाद चुन्नी की शादी हो गई। वह पति के साथ शहर चली गई। उधर बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी, बड़ा खेती करने लगा, छोटा गल्ले की दुकान खोल बैठा। कमला ने अपनी ममता बेटों पर लुटाई, गहने जेवर बहुओं को दे दिए। लेकिन वक्त बदला, दोनों बेटे झगड़ने लगे और घर बंट गया। माँ को कोठरी में डाल दिया गया। कमला की हालत बिगड़ने लगी। तभी चुन्नी आई और उसे गले लगाकर खूब रोई। उसने कहा, अम्मा तुम्हारी ये हालत क्यों छुपाई? अब मेरे साथ चलो। कमला ने पहले मना किया, लेकिन चुन्नी के प्यार और जिद के आगे हार गई। फिर कमला ने कहा, ले चल मुझे इस नरक से। बेटे और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, ज्यादातर बुढ़ापे में बेटियां ही काम आती हैं। जाने से पहले राधे राधे जरूर लिखें। ये कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। एक बार एक किसान का बैल गलती से कुएं में गिर गया। बैल बहुत देर तक जोर जोर से रोता रहा। किसान भी उसकी आवाज सुन रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करे। आखिरकार उसने तय किया कि बैल बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। उसने फैसला किया कि बैल को वहीं दफना देना चाहिए। किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सभी ने फावड़े से कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। बैल पहले तो जोर जोर से रोता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह चुप हो गया। किसान ने कुएं में झांक कर देखा तो हैरान रह गया। बैल हर बार अपनी पीठ पर गिरने वाली मिट्टी को झटक देता और उस मिट्टी पर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह मिट्टी को झटकता और ऊपर चढ़ता रहा। कुछ समय बाद बैल कुएं के किनारे तक पहुंच गया और बाहर कूदकर भाग गया। जीवन में भी कई बार लोग हमारे ऊपर आलोचनाओं और नकारात्मकता की मिट्टी फेंकते हैं, लेकिन हमें इनसे घबराने की बजाय इन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर धैर्य और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।